क्या अप्रैल 2026 आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? धनु राशि वालों, पिछले कुछ समय से जो उलझने आपके दिमाग में चल रही थी, जो काम 99% पर आकर अटक रहे थे, क्या इस महीने वो पूरे होंगे? राहु आपके तीसरे भाव में और गुरु आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक ऐसा योग है जो या तो आपको अचानक से फर्श से अर्श पर ले जा सकता है या फिर आपके करीबी ही आपको धोखा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए 1 से 30 अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। ये वीडियो कोई सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि पूरे एक महीने का एक गहरा विश्लेषण, डीप एनालिसिस है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो अचूक उपाय और भाग्यशाली तारीखें बताऊंगा जो इस महीने आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होंगे। मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आप लोग जन्म से ही बहुत आशावादी, स्वतंत्र और ज्ञान की खोज में रहने वाले होते हैं। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है जो आपके लिए कई नए दरवाजे खोलने वाली है। आपके पराक्रम भाव, तीसरे भाव में राहु विराजमान है। ज्योतिष में तीसरे भाव का राहु इंसान को बेहद साहसी और निडर बनाता है। इस महीने आप वो फैसले लेंगे जो लेने से आप पिछले 6 महीनों से डर रहे थे। वहीं आपके चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ ठहराव मांग रही है। हम हर एक पहलू पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। धनु राशि वालों, आइए अब आपके करियर, नौकरी और व्यापार की कुंडली के पन्नों को थोड़ा और गहराई से पलटते हैं। वैदिक ज्योतिष में आपका दशम भाव 10th हाउस आपके कर्म और करियर का होता है। अप्रैल 2026 में ग्रहों का जो गोचर बन रहा है वो साफ इशारा कर रहा है कि ये महीना आपके लिए करो या मरो, डू और डाई वाली स्थिति ला सकता है। चलिए इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। 1, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जॉब सीकर्स। अगर आप पिछले 6 महीने या 1 साल से इंटरव्यू दे देकर थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत में नौकरी है ही नहीं, तो रुकिए। 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच आपको अपने रिज्यूम और अप्रोच में बदलाव करना होगा। तीसरे भाव का राहु कह रहा है कि पारंपरिक तरीके छोड़िए। लिंक्डइन या पुरानी पहचान, नेटवर्किंग का इस्तेमाल करें। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव मेष राशि में होगा, तो एक अचानक कॉल या ईमेल आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये नौकरी आपके घर से थोड़ी दूर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी MNC में हो सकती है। 2, जो लोग पहले से नौकरी में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स। धनु राशि वालों, आप लोग बहुत ईमानदार होते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ऑफिस की राजनीति, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको समझ नहीं आती। इस अप्रैल के महीने में, खासकर 15 से 25 अप्रैल के बीच, आपके ही साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति, कोलीग, आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है। आपके बॉस के कान भरे जा सकते हैं। यहां आपको क्या करना है? खामोश रहकर अपना काम डॉक्यूमेंट करें, हर चीज का सबूत रखें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि गुरु की दृष्टि आपके लगन पर है, इसलिए सत्य की ही जीत होगी। अगर आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट, सैलरी हाइक की बात करना चाहते हैं, तो 26 अप्रैल के बाद का समय चुनें, जब अधिकारी आपके पक्ष में होंगे। 3, व्यापार और निवेश, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही क्रूशल है। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव, पार्टनरशिप और डेली इनकम के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है व्यापार का विस्तार, बिजनेस एक्सपांशन। अगर आप कोई नई ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं या किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो 18 अप्रैल का दिन सबसे शुभ रहेगा। लेकिन एक चेतावनी है, अगर आप किसी नए पार्टनर के साथ जुड़ रहे हैं, तो कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क में कोई कोताही न बरतें। कोई भी मौखिक वादा, वर्बल कमिटमेंट न करें। सब कुछ लिखित में लें।
पुराने रुके हुए पेमेंट, बैड डेब्ट्स इस महीने के तीसरे हफ्ते में अचानक वापस आ सकते हैं, जिससे आपकी तरलता, लिक्विडिटी में जबरदस्त उछाल आएगा। अब आते हैं उस विषय पर जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा। अप्रैल 2026 में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकती है। पैसा आएगा जरूर, लेकिन खर्चों के रास्ते भी पहले से तैयार मिलेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिनों में अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है। हो सकता है ये गाड़ी की मरम्मत हो या घर का कोई रुका हुआ काम। लेकिन 16 अप्रैल के बाद धन आगमन के नए स्रोत, इनकम सोर्सेस खुलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 20 से 25 अप्रैल का समय आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। लेकिन दोस्तों, सट्टेबाजी या लॉटरी जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। धनु राशि वालों, आपका स्वभाव भागदौड़ वाला होता है। आप एक जगह टिक कर नहीं बैठते। लेकिन अप्रैल 2026 में आपको अपनी सेहत, खासकर मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव आपकी माता जी की सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। साथ ही आपको छाती, चेस्ट से जुड़ी कोई एलर्जी या थकान महसूस हो सकती है। काम का स्ट्रेस आपके कंधों और गर्दन में दर्द दे सकता है। मेरा सुझाव यह है कि सुबह कम से कम 15 मिनट योग या ध्यान, मेडिटेशन जरूर करें। बाहर का तला भुना खाना इस महीने पूरी तरह से अवॉइड करें। पैसा और करियर तो अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन जब इंसान घर लौटता है तो उसे सुकून चाहिए होता है। आइए आपके दिल के पन्नों को पढ़ते हैं। धनु राशि वालों की लव लाइफ और पारिवारिक जीवन अप्रैल 2026 में कैसा रहेगा? आपके पंचम भाव, प्रेम का भाव, और सप्तम भाव, विवाह का भाव में बहुत ही दिलचस्प ऊर्जा बन रही है। एक, सिंगल जातकों के लिए, फॉर सिंगल्स। धनु राशि वालों, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग पास्ट के किसी ब्रेकअप या धोखे से अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपके लिए कुछ और ही प्लान कर रहा है। 10 से 20 अप्रैल के बीच किसी पुराने दोस्त के जरिए या किसी सोशल गैदरिंग में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिसकी वाइब आपसे बिल्कुल मैच करेगी। शुरुआत दोस्ती से होगी, लेकिन अप्रैल के अंत तक आपको महसूस होगा कि ये कनेक्शन बहुत गहरा है। मेरी सलाह है, अतीत के पन्नों को फाड़कर फेंक दें और इस नई शुरुआत को एक मौका जरूर दें। 2, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इनर रिलेशनशिप। अगर आप पहले से किसी के साथ कमिटेड हैं और घर वालों से बात करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। अप्रैल का पहला पखवाड़ा, फर्स्ट हाफ, परिवार के सामने अपने रिश्ते का खुलासा करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। राहु आपके संचार, कम्युनिकेशन भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अगर बात करनी ही है तो 24 अप्रैल के बाद का समय चुनें। इस समय गुरु का प्रभाव आपके परिवार वालों के मन में आपके फैसले के प्रति नरमी लाएगा। इस महीने अपने पार्टनर के साथ अहंकार, ईगो की लड़ाई से बचें। मैं सही हूं वाली जिद आपके खूबसूरत रिश्ते में दरार डाल सकती है। 3, विवाहित जातकों के लिए, फॉर मैरिड कपल्स। शादीशुदा जिंदगी में अप्रैल का महीना एक हीलिंग पीरियड साबित होगा। पिछले कुछ महीनों से अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच दूरियां आ गई थी या बात तलाक तक पहुंचने वाली थी, तो गुरु का गोचर एक संजीवनी का काम करेगा। आप दोनों बैठकर अपनी गलतफहमियां दूर करेंगे। संतान पक्ष की बात करें तो जो दंपति संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं, उनके लिए मध्य अप्रैल के बाद कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। आपके बच्चों की शिक्षा या उनके करियर को लेकर कोई अच्छी खबर आपको इस महीने गर्व महसूस कराएगी। अब समय है वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का। डायरी और पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। अप्रैल 2026 की शुभ तारीखें, लकी डेट्स 4, 9, 14, 18, 23 और 27 अप्रैल। इन तारीखों पर आप कोई भी शुभ काम, इंटरव्यू या नई शुरुआत कर सकते हैं।
सावधान रहने वाली तारीखें: अनलकी डेट 7, 12 और 25 अप्रैल। इन दिनों में यात्रा करने से बचें और किसी से बहस न करें। आपके लिए अचूक उपाय: रेमेडीज फॉर अप्रैल 2026 उदास स्माइली। गुरुवार का व्रत: अगर संभव हो तो इस महीने गुरुवार का व्रत रखें। चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएं। हल्दी का तिलक: रोज सुबह नहाने के बाद नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। इससे आपका गुरु मजबूत होगा और हर काम में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा: राहु और शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का पूरा लेखा जोखा। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए 80% सकारात्मक और 20% थोड़ी सावधानी बरतने वाला है। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, ईश्वर आपके साथ है। अगर ये वीडियो आपको अपने जीवन से जुड़ता हुआ लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके लाइक से हमें ऐसी ही गहरी रिसर्च करने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय देवगुरु ब्रेव लिखना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।